JEE नीट की बड़ी से बड़ी महंगे से महंगी कोचिंग क्लासेस आपने ज्वाइन कर ली होगी। अब रहा सवाल ये कि सर क्लासेस तो ज्वाइन कर लिए, अब पढ़ना कैसे है, कौन से टाइम पे पढ़ना है, मॉर्निंग में पढ़ना है कि इवनिंग में पढ़ना है, कितना टाइम कितने कौन से सब्जेक्ट को देना है, और किस तरीके से मेरा पाथ होना चाहिए, किस तरीके से मेरा ट्रैक होना चाहिए ये 2 साल, सो दैट मैं जेई और नीट के एग्जाम को ना क्लियर कर लूँ, क्रैक कर लूँ। तो आज मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि एक परफेक्ट टाइम टेबल क्या होना चाहिए किसी भी स्टूडेंट के लिए जो जेई और नीट की प्रिपरेशन कर रहा है। ओके, कोई भी डिफिकल्ट से डिफिकल्ट काम अगर आपको करना है तो उस काम के लिए सबसे बेस्ट टाइम जो होता है वो होता है मॉर्निंग का। अगर आप मॉर्निंग में 5 बजे उठ के या 4:30 बजे उठ के कोई भी डिफिकल्ट से डिफिकल्ट काम करने जाओगे ना, बड़े आसानी से हो जाता है वो। तो इस स्टेज पे आपको सबसे पहले मॉर्निंग में उठने की आदत डलवानी होगी। ये सिर्फ बिगिनिंग में ही हो सकता है। एक बार आप 12th में चले गए, 12th के मिड में आ गए, फिर आदतें लगना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। आदतें सिर्फ 11th की स्टार्टिंग में लग सकती है, उसके बाद नहीं लगती। अब ये टाइम टेबल होना कैसे चाहिए, किस तरीके से आपको पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट को कितना इंपॉर्टेंस देना है, ये मैं अब आगे बताऊंगा। अब आ जाते हैं मेरे स्क्रीन पे, चलो। तो यहाँ पे हम सबसे पहले हमारा जो रूटीन है स्टार्ट करेंगे मॉर्निंग से। देखो, मैं ऐसे नहीं कहूँगा कि आपको बहुत जल्दी उठना है, लेकिन हाँ, जितना जल्दी पॉसिबल हो सके उतना अच्छा रहेगा। तो हम एक नॉर्मल टाइम लेके चलते हैं, दैट इज़ 5:30। 5:30 को भी आप अगर उठ गए, चलो उसके पहले उठना पड़ेगा क्योंकि 5:30 को हमें पढ़ाई स्टार्ट करनी है। तो आपको कुछ भी करके 5:15 को उठना है, वेकअप कॉल, ठीक है। ये टाइम पे आपको उठना है और आपको कुछ भी करके आप वॉशरूम होके आ जाओ, आप फ्रेश हो जाओ, और वो सब होने के बाद 5:30 को आपको पढ़ाई के लिए बैठना है और स्ट्रेट फॉरवर्ड 2 आवर्स का आपको एक स्लॉट लगाना है। कितने आवर्स का? 2 आवर्स का, यानी कि 7:30 तक आपको पढ़ाई से उठना ही नहीं है, कुछ भी हो जाए। 2 आवर अगर आपने यहाँ पे दे दिए तो मैं कहूँगा सबसे बेस्ट टाइम आपने यूटिलाइज कर लिया। अब ये टाइम पे पढ़ना क्या होता है, ये टाइम पे बच्चों कोई भी डिफिकल्ट चीज़ पढ़ना है। जनरली बच्चों को फिजिक्स डिफिकल्ट जाता है, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि फिजिक्स को ये टाइम पे सिर्फ रीड करो, सॉल्व नहीं करना है, हमें सॉल्व नहीं करना है। मॉर्निंग में सॉल्व कुछ भी नहीं करना है, मॉर्निंग में हमें खाली चीज़ों को पढ़ना है और याद करना है, ठीक है। अगर आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड 2 घंटा नहीं पढ़ा जाता तो आप इसको 1-1 घंटे के स्पैन में भी कन्वर्ट कर सकते, जैसे कि 5:30 टू 6:30 1 घंटे का स्लॉट मारिए, 5 मिनट का ब्रेक लो, 5 मिनट का क्या लो, ब्रेक लो, ओके। उसके बाद 5 मिनट का जैसे ही आप ब्रेक लो फिर से 6:35 टू 7:30 चलेगा, ओके। अब इसके बाद क्या करना है हमें, देखो अभी जनरली क्या होता है ना, जनरली इंडिया में कहीं भी आप जाओ तो बच्चों का 6 to 7 आवर्स का तो कोचिंग होता है। ये टाइम तो आपका किस में चला जाएगा, कोचिंग में चला जाएगा, 6 से 7 घंटे। तो मैं अज्यूम करके चलता हूँ कि आपकी मॉर्निंग में 8 बजे कोचिंग क्लास होगी। अगर आपके 8 बजे कोचिंग क्लास है तो आपको कुछ भी करके सिर्फ 30 मिनट में तैयार होके क्लास में जाना है, ओके। तो हम स्टार्ट करेंगे अभी 8 बजे से। 8 बजे मान लो कि आपकी कोचिंग क्लास स्टार्ट होगी, तो 8 से लेके 2 तक अराउंड 6 घंटा बच्चों की कोचिंग क्लास चलती है। अब इस 6 घंटे की कोचिंग क्लास में करना क्या है, देखो ये टाइम यूटिलाइज करना है हमें। यहाँ पे क्या होता है, हम 6 घंटे का कोचिंग क्लास तो बोलते तो है, लेकिन वो पूरा का पूरा यूटिलाइज नहीं होता। होता क्या है कि जनरली आपकी क्लास 8 बजे है, तो वो जनरली 8 बजे स्टार्ट नहीं होती, वो हो जाती है 8:15 को स्टार्ट। 10-15 मिनट तो कोई भी टीचर लेट आता ही आता है, ठीक है। यहाँ पे आपको मिल जाते हैं 15 मिनट, और ये 15 मिनट में आपको सिर्फ और सिर्फ रिविजन करना है। क्या करना है, रिवीजन। ये 15 मिनट वेस्ट मत करना, दोस्तों के साथ बातें मत करना, ना इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना। ये 15 मिनट में जो फॉर्मूला शीट्स होती है, आपको फॉर्मूला शीट्स आपके ऑलवेज कैरी करना ही है। जितना फॉर्मूला शीट कैरी करोगे उतना बेस्ट रहेगा। और जैसे 15 मिनट मिल गए, फॉर्मूले को रिवीजन स्टार्ट कर दो, ठीक है। फॉर्मूला शीट को रिवाइज करना स्टार्ट कर दो। चलो इसके बाद 2 बजे आप घर पे आ गए, 2 बजे आप घर पे आ गए, तो मैं कहूँगा 2 से 3 कुछ मत करो, खाना वाना खा लो, लंच कर लो, ब्रेक ले लो और पावर नैप भी ले लो। क्या ले लो, एक पावर नैप। पावर नैप मतलब थोड़ी देर के लिए सो जाओ, ज़रूरी है, क्योंकि आप मॉर्निंग में 5:30 बजे जब उठते हो ना तो दोपहर में नींद आती है, और ये नॉर्मल सी चीज़ है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है सर, ठीक है 3 बजे तक हमने नैप ले लिया, घर पे आ गए, खाना ना खा लिया। 3 बजे से बच्चों, 3 बजे से पढ़ना स्टार्ट करो। 3 बजे से स्ट्रेट फॉरवर्ड 3 to 5 फिर से 2 आवर्स का स्ट्रेट एक स्लॉट
में पढ़ो। या फिर से वही कहना है मेरा, अगर आपसे 2 घंटे का स्ट्रेट फॉरवर्ड स्लॉट नहीं पढ़ा जाता तो आपको क्या करना है, इसको डिवाइड करना है, 3 to 4 आवर्स का कर दो, 3 to 4 आवर, 1 आवर मिल जाएगा। और उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक लो, 5 मिनट का ब्रेक, और उसके बाद 4:05 से स्टार्ट करो तो 5 बजे फिर से बंद कर दो पढ़ना। तो ये फिर से आपको 1 घंटे का स्लॉट मिल जाएगा कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे 2 घंटे निकाल दिए। फिर से लगे तो 20 मिनट का ब्रेक ले लो, यहाँ पे ज़रूरी है। 2 घंटा जब आप पढ़ते हो ना तो 20 मिनट का ब्रेक लेना ज़रूरी है, ठीक है। ब्रेक ले लिया, फिर से 5 बज के यानी कि 5:20 को आपने पढ़ना स्टार्ट किया, स्ट्रेट फॉरवर्ड 7:20 तक बिल्कुल मत उठना। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, देखो यहाँ तक आते आते आपकी एनर्जी हो जाती है डाउन, और इस स्टेज पे आपको अब आप पढ़ नहीं सकते, आपको अभी सॉल्व करना होता है। तो इस स्टेज पे आपको करना है एमसीक्यू सॉल्व। जो भी पढ़ना था वो मॉर्निंग में पढ़ लिया, जो भी पढ़ना था वो यहाँ पे पढ़ लिया आपने, कहाँ से, 3 से 4 के बीच में, ओके, 3 से 5 के बीच में। अब आपको सिर्फ और सिर्फ सॉल्व करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट इसके बाद यहाँ पे आगे 5:20 से लेके 7:20 तक एमसीक्यू सॉल्व करना है। खाना वाना खा लो आराम से, टीवी वगैरह देख लो, घर वालों से बात कर लो, और 8 बजे तक निपटा दो ये सब चीज़ें, ठीक है। यहाँ पे 40 मिनट मिलते हैं, 40 मिनट का एक ब्रेक बनता है, चलो आप ले सकते हो, 40 मिनट का ब्रेक आपने लेना चाहिए, ठीक है। 40 मिनट का क्या ले लो, यहाँ पे ब्रेक ले लो। नेक्स्ट उसके बाद 8 बजे पढ़ना स्टार्ट करो, फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड अगेन 8 to 9 एमसीक्यू प्रैक्टिस, ठीक है। 9 to 10 अगेन एमसीक्यू प्रैक्टिस। और इसके बाद ये अगर आपने 2 घंटा दे दिया एमसीक्यू प्रैक्टिस को, इसके बाद अब आखिरी का जो 1 घंटा होता है, देखो आखिरी का 1 घंटा, या मैं कहूँगा 10 to 10:45 यानी कि यहाँ पे जो 45 मिनट्स हमें मिल रहे हैं, ये 45 मिनट्स आपको करने ही यूटिलाइज। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कुछ नया नहीं करना है, हमें सिर्फ रिवीजन करना है। जो भी तुम मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक पढ़ोगे ना बच्चों, अगर उसको तुमने रिवाइज नहीं किया ना, अगले दिन तुम जो चीज़ एक दिन पहले पढ़े पूरे ब्रेन वॉश हो जाती है। देखो तुम लोग शक्तिमान नहीं हो कि तुम हर चीज़ याद कर लो, तुम्हारे पास कोई सुपर नेचुरल पावर नहीं ना कि तुम हर चीज़ को याद कर सकते हो, नहीं। हमें हर एवरी डे चीज़ों को रिवाइज करना होता है। जो भी आप मॉर्निंग से लेके इवनिंग में पढ़ते हो ना, रिवीजन करो। मैं बता रहा हूँ, रिवीजन इज़ एवरीथिंग। जितना ज़्यादा पढ़ोगे वो कोई काम में नहीं आने वाला, जितना रिवाइज करोगे ना उतना वो चीज़ें काम में आने वाली। याद रखना मेरी बात हमेशा। 11 बजे चुपचाप से सो लो, 15 मिनट के लगे तो व्हाट्सअप वगैरह इंस्टाग्राम चला लो, 15 मिनट्स फॉर इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सअप, क्योंकि ये चीज़ें तो मुझे नहीं लगता बच्चों से छूटने वाली हैं, ठीक है। अगर छोड़ पाए तो बहुत अच्छी बात है। ये हो गया, उसके बाद चुपचाप से 11 बजे सो जाओ। नेक्स्ट 11 बजे सोने के बाद मॉर्निंग में 5:15 को तुम्हें उठना है, ठीक है। क्लियर? तो ये था एक परफेक्ट आइडियल प्लान हो गया, लेकिन ये कितने लोग फॉलो कर सकते वो भी इंपॉर्टेंट है। आपको ये सब चीज़ें अगर सच में करना है, टाइम टेबल इतना स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, सबसे पहले तो दोस्तों को छोड़ना पड़ेगा। दोस्तों अगर दोस्तों को नहीं छोड़ पाओगे तो ये चीज़ें इतने आसानी से नहीं होगी, ये सब टाइम टेबल इतने आसानी से नहीं होगा। ओके, तो वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।